अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह 100% आप इससे कामयाबी हासिल कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स भी हासिल कर पाएंगे। तो अब हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 के नेगेटिव मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट कर लिया हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और इसको जो है नेगेटिव मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास जो भी एक मैट्रिक्स है उसको उसकी यानी कि चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज़, यानी कि उसमें आपने जो आपके पास एंट्रीज़ है यानी कि ए मैट्रिक्स के अंदर इनके साइंस चेंज कर देंगे तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे जो आपके पास इसके अंदर एंट्रीज़ है इनके रोज़ और कॉलम्स जो हैं, अब इनकी आपने साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे ये +1 था, इसके साथ आपने माइनस की अलामत लगा देनी, साथ ये -1 हो जाएगा। ये -2 है, जब इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा तो ये -2 है, तो यहाँ पे अगर माइनस लगाऊं तो ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +2। उसके बाद यहाँ पे ये +3 है, इसके साथ मैं माइनस की अलामत लगाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये +4 है, +4 है, इसके साथ माइनस की अलामत लगाऊंगा तो ये -4 हो जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपके पास हैं। अगर आपको आ जाए कि आप पेपर में नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में, अक्सर पेपर में ये सवाल आ जाता है कि कोई भी आपको वो क्वेश्चन दे देता है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने उसकी एंट्रीज़ के जो है वो साइन चेंज करने होते हैं, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज क्या है। क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे आ जाता है आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपने क्या करना होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, आपने उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे तो आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है 0 1 -2। अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम इसको जो है ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे और इसका मतलब होगा कि ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कॉलम्स की शक्ल में आ रहा है, कॉलम्स की फॉर्म में। हम इसको जो है कॉलम को जो है वो रो में चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 0 1 -2। यहाँ पे इसके साइंस को कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना है। इसी तरह आपसे एक और सवाल जो है ये मैं सॉल्व करता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास ई एक मैट्रिक्स है 2 3 -4 5। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने। अब ये जो इसकी रोज़ है इसको कॉलम्स में आपने चेंज कर देना है और ये जो रोज़ है इसको भी आपने सेकंड को भी जो है वो कॉलम्स में चेंज कर देना है। आपके पास ट्रांसपोज कॉलम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में आ चुका है और स्टूडेंट्स इसमें अक्सर जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं ट्रांसपोज लेते हुए। तो ये तवज्जो से ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, उसने दी हुई है, इधर साइड पे लिख लेते हैं। ए है आपके पास 1 2 0 1। उसके बाद सबसे पहले हमने लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज।
अब सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज, अभी हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है कि हम जो है वो ट्रांसपोज में किस तरह जो है वो चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक रोज़ है, ये दूसरी रोज़ है। ये पहली रोज़ को जो है वो कॉलम में चेंज कर दूँगा और यहाँ पे सेकंड को भी जो है इसी तरह कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास जो है ये एक ए ट्रांसपोज कॉलम बन गया है। अब उसके बाद अगर इसको मैं अगेन जो है इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है आपने, दोबारा से इसका ट्रांसपोज नहीं लेना आपने, इसी का जो आपने लिया हुआ है इसी का आपने ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे आपके पास देखें दोबारा से, यहाँ पे आपके पास ये जो रोज़ है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे ये रोज़ भी जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें दोनों सेम ही आ गए, यानी कि जो ए ट्रांसपोज का आंसर आ रहा है वो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमारे जो इधर वैल्यू आई है इसको हम ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जवाब आया है ट्रांसपोज का वो ए की वैल्यू आई है, तो इसलिए जो हम जो है यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे बी की उन्होंने वैल्यू भी दी हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0 है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यूज़ है, ये इसकी रोज़ है, इसको कॉलम में चेंज करना है तो आपके पास आ जाएगा 1 1 और यहाँ पे ये सेकंड रोज़ है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 और 0 हो जाएगा। अब जो है अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फिर इसी का ट्रांसपोज लेना है आपने, ट्रांसपोज जो आपने पहले लिया है उसी का दोबारा आपने ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक रो और ये सेकंड रो, इसको कॉलम में चेंज करना है। पहले को कॉलम में करेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा और सेकंड को करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन देखें, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखें, ये दोनों सेम आ गई हैं। तो वही जो हम पीछे आपको बताया गया है कि ये जो है हम इसका जो है 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वो पहली ही रकम के बराबर आएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे ये बी की वैल्यू आई है तो इसको मैं बी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे लिख दूँगा हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास जो है वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है अगली एक्सरसाइज 1.3 में जल्द ही मिलेंगे।